और देखते हैं अपन एकल समुच्चय। जिसे कहते हैं सिंगलटन सेट। सिंगलटन सेट, सिंगल माने सिंगल, सिंगल माने एक। ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो, एक ही अवयव हो। ऐसा समुच्चय जिसमें सिर्फ एक ही अवयव हो वह एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे x such that x आकाश गंगा में, आकाश गंगा में गैलेक्सी, गंगा में सूर्य का समुच्चय। बताइए सूर्य कितने होते हैं? सूर्य का समुच्चय एकल होता है, एक अवयव है, एक ही चीज है। दूसरा x such that x सम अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या। बताओ कौन सा समुच्चय है? सम, सम है और अभाज्य तो केवल दो होती है समभाज्य। अभाज्य संख्या ने ऐसी संख्या जो किसी से ना कटे वे अभाज्य संख्या कहलाती है, और समभाज्य कहलाती है समभाज्य जो दो से कट जाए और अभाज्य भी हो। तो पहली संख्या समभाज्य संख्या होती है। क्या? x such that x नगरा में चौहानसर का समुच्चय। बताइए भी कौन सा समुच्चय है? एकल, क्योंकि चौहानसर आपको एक ही मिलेंगे। आया नहीं ऐसा है? तो एकल समुच्चय किसे कहते हैं? एक ही अवयव हो, ऐसा समुच्चय जिसमें एक ही अवयव हो वह एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे x such that x आकाश गंगा में सूर्य का समुच्चय, आकाश गंगा में सूर्य का समुच्चय। x such that x समभाज्य संख्या, समभाज्य संख्या भी एक ही होती है, वो है दो। नगरे में चौहानसर का समुच्चय। बताओ नगरे में चौहानसर है एक या दो तीन है? एक ही मिलेगा आपको, दो ही चौहानसर। दूसरा देखें परिमित समुच्चय। परिमित का मतलब होता है फाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिनके अवयवों को गिना जा सके, अवयवों को गिना जा सके। ऐसा अवयव जिनके अवयवों को गिना जा सके, काउंट कर सके, भाई 10 है या 15 है या 20 है, अनिश्चित कोई संख्या। ऐसे समुच्चय को अपन परिमित समुच्चय या फाइनाइट सेट कहते हैं। फाइनाइट सेट ऐसा समुच्चय क्या कहलाता है? परिमित या फाइनाइट सेट कहलाता है। अब ये वो गिना जा सके, काउंट किया सके। जैसे x such that x CSG के कक्षा 11 के विद्यार्थियों का समुच्चय। अब CSG माने 54 स्टूडेंट ग्रुप के कक्षा 11 के विद्यार्थी आप गिन सकते हैं। 20 है, 15 है, 25 है, 50 है, ये जितने भी इन्हें काउंट कर सकते हैं। तब ये अभी क्या कहलाएंगे? अवयवों को गिन सकते हैं। तो ऐसे अवयव क्या कहलाते हैं? ऐसे समुच्चय कहलाते हैं परिमित समुच्चय, जिसे कहते हैं फाइनाइट सेट। अपरिमित समुच्चय और इसी का दूसरा नाम है अनंत। अनंत समुच्चय, इनफाइनाइट सेट। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना ना जा सके, गिना ना जा सके। ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को गिना ना जा सके वह अपरिमित समुच्चय कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लें, जैसे 1 2 3 डेडेस, ये अपरिमित डेडेस का मतलब हो गया आगे तक। दूसरा देखो x such that x आकाश गंगा में
तारों का समुच्चय। जे अपरिमित समुच्चय कहलाता है। तारे गिन के लाओ भाई, कल कौन करेगा गिन के लाएगा, गिन के बताना है कितने तारे होते हैं। नहीं गिन पाओगे, नहीं गिन पाओगे तो इसका क्या है, अपरिमित समुच्चय। x such that x पृथ्वी पर स्थित धूल कणों का समुच्चय। बताइए, इन समुच्चयों को गिन सकते हो? इन अवयवों को नहीं गिन सकते हैं। ऐसे समुच्चय को कौन सा समुच्चय कहते हैं? अनंत या अपरिमित, इनफाइनाइट सेट। और एग्जाम्पल देखो, x such that x मनुष्य के बालों का समुच्चय। मनुष्य के बालों का समुच्चय, ऐसा समुच्चय जो मनुष्य के बाल। जब वही नित्यानंद आप जाके बाल गिन के लाइए, मनुष्य के बाल कितने होते हैं, गिन पाओगे? नहीं गिन पाओगे। तो इसका मतलब ये कौन सा है? जिन्हें गिना ना जा सके वह परिमित या अनंत समुच्चय कहलाता है। इसके बाद है समष्टि। समष्टि या समान समुच्चय देखें पहले। समान समुच्चय ऐसा समुच्चय, ऐसे समुच्चय जैसे यह 1 2 3 और दूसरा समुच्चय भी है 3 2 1। ऐसा समुच्चय जिनके अवयव समान हो। देखो, समान का मतलब 1 2 3 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 है और इसका क्रम बदल गया, इसमें भी 1 2 3 है। इसका अर्थ क्या है? 1 बराबर है 1 2 3 1 2 3 1 = 3। इसे अपन समान समुच्चय कहते हैं, इक्वल सेट।